बेटा कोलिजन वाला लास्ट पार्ट बचा हुआ है, कोलिजन का लास्ट पार्ट चैप्टर का, उसको हम लेके चलते हैं। इलास्टिक कोलिजन सिखा दिया, इनइलास्टिक कोलिजन सिखा दिया, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भी सिखा दिया। अब देयर इज अ टर्म कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसे डिनोट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। लिखो इसको जरा, हेडिंग डालो, बहुत इजी है। ये कोलिजन के पहले की वेलोसिटीज हैं। मेरे पर्स में देख लो, मम्मी कुछ रखे होंगे पैसे, मेरे पर्स में रखे। ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटीज बता दी हैं हमने। ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटीज बता दी है। दिस जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो ऐसे लिखा जाता है, कि वो रेशियो है। वो रेशियो देखो किस चीज का रेशियो, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। यहाँ ध्यान दो, अगर v1 डैश माइनस v2 डैश है तो डिनोमिनेटर में v1 माइनस v2, और अगर अपन ने ऊपर v2 डैश माइनस v1 डैश लिखा होता तो नीचे v2 माइनस v1 आता। इतना लिखो, फिर आगे बात करेंगे। लिख लेने के बाद बता देना। बहुत आसान है, छोटा सा पार्ट थी, ज्यादा मुश्किल नहीं। लिख लिया? बेटा हाँ ना तो बोलो। डायमेंशनलेस है, ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी का टर्म है। इट इज डायमेंशन, थ्योरी सिखा के फिर सवालों से सिखा देंगे। इट इज डायमेंशनलेस।
इसमें देख लेना पेट्रोल है कि नहीं। अरे लिखा कि नहीं लिखा? यस सर। डायमेंशनलेस है। और एक चीज और याद रखेंगे, ई की वैल्यू 1 होती है फॉर जब हमने इलास्टिक कोलिशन का डेरिवेशन किया था, जिस दिन किया था इलास्टिक कोलिशन का, उसमें देखना ये वाला जो टर्म आ रहा था इसका रेशियो 1 था। और ई की वैल्यू 0 फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक। जब परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया था तो तुम्हें याद होगा ये दोनों स्टिक कर जाती हैं और दोनों की वेलोसिटी एक हो जाएगी, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। और इसका मतलब ई की जो वैल्यू होती है वो 0 और इसके बीच में होगी, इसके बीच में होगी फॉर इन इलास्टिक। मतलब इन इलास्टिक की अगर बात करेंगे तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी। लिख लो। अभी पहले लिख लो, फिर जो दो बच्चे भी लेट आए उनको बताऊंगा। अब बेटा जो तरणवीर और वैभव शायद लेट आए थे, 2 मिनट बता दूं तभी, फिर नहीं तो पूरी क्लास में तुम्हें दिक्कत होगी। हेडिंग डालो, जो 2 बच्चे लेट आए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोलिजन का ही आखिरी पार्ट चल रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसमें ये देखो, ये 2 बॉल्स हैं जिनकी वेलोसिटी v1 v2 है बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन इसकी v1 डैश हो गई, इसकी v2 डैश हो गई। ये डायग्राम में दिखाया। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है वो लिख रहा हूं। इट इज नथिंग बट ई से डिनोट करते हैं, इक्वल टू नेगेटिव v1 डैश माइनस v2 डैश अपॉन v1 माइनस v2, मतलब इक्वल टू नेगेटिव relative velocity after collision and relative velocity before collision. Relative velocity after collision upon relative velocity before, v1 dash minus v2 dash, तो नीचे आएगा v1 माइनस v2, और अगर ऊपर v2 डैश माइनस v1 डैश लिखा होता तो v2 माइनस v1। और बस इतना बताया कि E इक्वल टू 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन, E इक्वल टू 0 फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक में दोनों स्टिक हो जाती हैं, एक ही वेलोसिटी हो जाती है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। और केवल अगर इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, सिंपली इन इलास्टिक, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। लिख लो। आगे चलें, लिख लिया सबने? और डायमेंशनलेस टर्म है, सो वी मूव अहेड। चलो क्वेश्चन दे रहा हूं एक। इंफॉर्मेशन लिखो।
अब देखो हम बता रहे हैं फ्री बॉडीज के बीच में कोलिजन हो रहा है, फ्री बॉडीज के बीच में हो रहा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो लागू रहेगा। एक सेकेंड बेटा, हाँ अब इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं। पहले तो इसका मोमेंटम, इसका जीरो मोमेंटम, अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखते हैं। अगर मैं लिखता हूं v2 माइनस v1, तो फिर नीचे बताओ क्या लिखूंगा, 0 माइनस v0, और e का वैल्यू दिया हुआ है 0.5। सॉल्व करो। सॉल्व किया, मिल जाएगा आंसर, लिख लो। लिख लीजिएगा, बता दीजिएगा। मैं एक और दूंगा, वो आप करना अपने। कैन आई क्लियर इट? रणवीर समझ में आया, ऋषित समझ में आया, सबको समझ में आया मैंने क्या किया? अरे हाँ ना तो बोलो यार, कुछ तो बोला करो। प्रज्ञा क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ठीक है, एक और दे रहा हूँ, वो करो। कैन आई क्लियर नाउ? कर दिया, तुम बोलते नहीं हो तो मान लिया, लिख लिया। एक तुम अपने आप करो। लास्ट क्लास को होमवर्क देना मैं भूल गया था। करो, सब लिखे, करें सॉल्व। लिखो जरा अपने आप। लिखो।
दूसरी इक्वेशन लिखो। डिनोमिनेटर में लिखो। ये आएगा, ये v नॉट हो जाएगा। ये लो, दो इक्वेशन है, सॉल्व करोगे मिलेगा आंसर। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल। अब नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. थर्ड एग्जाम्पल, ये दीवार है, दीवार इससे आके टकराता है। इतना लिखो, फिर आई टेल यू। लिख लो, फिर बताऊंगा। अब इसमें पहला चीज तो लिखो, in this case collision is with fixed wall. Collision is with fixed wall. Hence, momentum conservation is not applicable. Hence, momentum conservation is not applicable. अब देखो हम बताते हैं कैसे निकलेगा। सपोज करो ये बॉल टकराने के बाद रीबाउंड हो गई v से, हो गई। अब मैं e लिखता हूं माइनस, चलो इस डायरेक्शन को मैं प्लस लिखता हूं, v माइनस जीरो, v माइनस जीरो, दीवार ये वेलोसिटी है मेरे बॉल की आफ्टर द कोलिजन। कोएफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन तो एप्लीकेबल रहेगा, पर मोमेंटम कंजर्वेशन जैसा कुछ एप्लीकेबल नहीं रहेगा।
लिख लिया हो तो बता देना बेटा। एक और देता हूं बेटा। अच्छा, इसका बी पार्ट करो। व्हाट इज द impulse on the ball? What is the impulse on the ball? What is the impulse on the ball? देखिए कौन सोचता है। देखें कौन बताता है। इंपल्स याद है? नहीं याद होगा। चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चलो बताओ इंपल्स कितना है बॉल का। बॉल का मास m मान लेते हैं, मतलब इट इज, चलो बताओ कौन बताएगा इंपल्स। अरे कैसे भूल गए हो, याद देखो। अच्छा, पी फाइनल तो इस दिशा में है, पी इनिशियल ऐसे में है, पी एफ माइनस पी आई करोगे ना, दोनों की दिशा एक होगी, जुड़ जाएगा। लिख लिया? नेक्स्ट वन, डायग्राम बनाओ, फिर सिखाता हूँ। डायग्राम बनाओ, साथ में लिख लो यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस। लिखो पहले, फिर समझाऊंगा। बेटा पहले तो ये जो बॉल है ना,
ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए सवाल है वैसे तो। ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी के पहले 2 कंपोनेंट करो। पहले पहले कंपोनेंट कर लो फिर बताऊंगा कैसे। तो ये थीटा है, ये कर दिया। अब टकराने के बाद 2 वेलोसिटीज दिखा दो, एक इधर हो जाएगी और एक ये है। बेटा मुझे बताओ ये फ्रिक्शन लेस है ना? देखो यहाँ पे देखो, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शन तो कोई भी अगर आगे चीज टकराएगी तो यहाँ इस फ्रिक्शन है नहीं है तो ऐसी डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आएगा, केवल नॉर्मल वाला फोर्स आएगा। नॉर्मल वाला फोर्स आएगा, ओनली नॉर्मल। तो मैं बोलना चाहता हूं कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, नो फोर्स। अभी मत बनाओ, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। ऐसे लिख देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। No force by wall parallel to wall because no friction. Only normal impulse, only normal reaction आएगा, only normal reaction। हाँ सर ठीक कह रहे हो, only normal reaction। तो उस अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो ये वाला वेलोसिटी नहीं बदलेगा, सॉरी साइन, ये नहीं बदलेगा, केवल ये बदलेगा। तो मैं इसको मैंने v लिख दिया। अब देखो मैं लिखता हूं E इक्वल टू, अच्छा एक और चीज बोलनी थी मेरे को यहाँ पे, ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए ध्यान रखना, बायो वाले बच्चे सुन लें। In coefficient of restitution only normal velocity components are taken। सॉम में बेटा समझ में नहीं आएगा अभी। इन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ओनली नॉर्मल वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर टेकन, इतना लिख लो। अच्छा लिख देता हूँ चलो एक बार फाइनली, फिर तुम समझाओ, फिर से बता दूंगा, रुको। आई टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, ई लिखा, ये लिख दिया। लिखो पूरा, लिखो पूरा। लिखो लास्ट में होमवर्क नहीं दे पाया आपको, आज असाइन कर दूंगा।
लिख लेने के बाद बता दीजिएगा। ये थ्योरी पूरे अच्छे से लिख लेना बेटा। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जब भी बात करेंगे तो हमेशा नॉर्मल वेलोसिटीज लेंगे। मैं भी एक और दूंगा ओनली फॉर मैथ स्टूडेंट जो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। बायो वाले बच्चे 2 मिनट का चाहो तो ब्रेक ले सकते हो, नॉट एन इशू। लिख लिया ये? हाँ ना बोल दो। यस सर, लिख लिया। केवल मैथ्स वाले बच्चों को दे रहा हूँ, जनरली देता नहीं हूं मैं, ये बातें नहीं बताता, बट ठीक है चलो बता देता हूँ। बायो वाले बच्चे ना सुने तो भी चल जाएगा, मत मत सुन मत देखो। इसको वी से, इसको V1 लिख देता हूँ। ओनली फॉर मैथ्स। फाइंड वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। लिखो फिर आई टेल यू कि कैसे करना है। मैथ्स वाले बच्चे करेंगे, उनके लिए ही है। अब देखो मैंने आपसे कहा था जब भी आप सवाल करेंगे तो नॉर्मल कंपोनेंट्स करें पहले तो। ये थीटा, ठीक है, ये हो गया V0 cos थीटा। अब इसके भी करो कंपोनेंट, बता रहा हूं क्यों। इसमें क्योंकि आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में नॉर्मल लेनी है वेलोसिटीज। इसमें थीटा कौन सा आ रहा है? दिस इज थीटा। केवल मैथ्स के बच्चे लिखेंगे, बायो वाले लिखे भी ना, प्लीज ध्यान रखना। ये तो पहले की स्थिति दिखा दी। अब देखो मैं बॉल की वेलोसिटीज के बारे में दिखा रहा हूं। ये जो बॉल का कंपोनेंट है, ये वाला पैरेलल टू सरफेस, ये नहीं बदलेगा क्योंकि फ्रिक्शन लेस था। अब बस अब खेल खेलो। E इक्वल टू माइनस, अब देखो नॉर्मल V माइन, ये मैंने, ये मेरा बॉल है, बॉल बॉल बॉल, माइनस ये लिखा। टकराने के पहले किससे थी? केवल मैथ्स वाले बच्चे लिखेंगे, बायो वाले नहीं लिखेंगे। लिख लो।
लिख लेने के बाद बता दीजिएगा। लिख लिया हो तो बताइएगा। हो गया बेटा जी? केवल बायो वाले ना लिखें, मैथ्स वाले लिखेंगे केवल। अरे लिखा? लिख लिया। ठीक है, गुड। अब हम ये कह रहे थे आपको थोड़ी देर पहले, जब सिंपल बात हमने बोली थी, ये कहा था हमने आपसे कि फिक्स सरफेस से जब टकराता है ऐसे नॉर्मली, फिक्स्ड ऐसे नॉर्मल, और ई अगर कोएफिशिएंट है तो टकराने के बाद ई वी नॉट हो जाता है। ठीक है, ये तो मैं बता दिया था। अब देखो जो एग्जाम, ये फिर से चाहो तो बना लो, कहीं साइड में लिख लो इसको, कहीं साइड में लिख लो। बेटा स्वामी आज जो मैं ऐप से तुम्हें करना पड़ेगा। क्लियर कर दे इसको। अब देखो सवाल जो किताबों में मिलेगा आपको, डायग्राम बनाओ। The ball is released. The ball is released. The coefficient of restitution, the coefficient of restitution for the collision is E. The coefficient of restitution for the collision is E. जो टकरा रहा है सरफेस से तो collision है, coefficient of restitution is E. पहला पार्ट, find the velocity of ball, find the velocity of ball after first collision, just after first collision, just after first collision. यहां देखो, यहां से गिरा, ये वेलोसिटी है कोलिजन के पहले, बिल्कुल सही। तो कोलिजन के बाद जो ये वेलोसिटी हो जाएगी, E into root 2 GH, E into root 2 GH। इसका भी सेकंड पार्ट,
the height up to which second part, the height up to which the ball will rise. The height up to which the ball will rise after first collision. कितनी ऊंचाई तक जाएगी बॉल आफ्टर फर्स्ट कोलिजन? कितनी हाइट तक जाएगा आफ्टर फर्स्ट कोलिजन और फिर ऊपर से वापस गिरेगी? सी पार्ट, सी पार्ट, velocity of ball, velocity of ball just after second collision. करो. हाँ जी, कौन बताएगा V2 वैल्यू कितनी है? ई स्क्वायर आएगा। ये जब आके वापस, जब ये वापस आएगा तो ये वैल्यू से ई से वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो सेकंड कोलिजन के बाद जो हाइट अटेन करेगी बॉल, E4H, E4H, इसका नेक्स्ट पार्ट लिखो। इसका नेक्स्ट पार्ट लिखो, velocity of ball after the nth collision। nth collision के बाद क्या वेलोसिटी होगी? करो। कोई नहीं बता पा रहा? बिल्कुल बता दोगे, मुझे पता है। e to the power n, और जो वो हाइट ऊपर जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये होता है,
अभी मैं 10 मिनट बायो वाले बच्चों को नहीं कराऊंगा, वो चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं क्लास से। एग्जिट कर जाओ बेटा, ये यहाँ तक ही बायो वाले बच्चों के लिए और मैथ्स वाले बच्चों के लिए तक तो ठीक है। मैं मैथ्स वाले बच्चों को थोड़े से और केसेस बताऊंगा। तो जो बायो वाले बच्चे हैं, सुनो, इसी सवाल को आगे लेके चलते हैं। इसी सवाल को, बायो वाले बच्चे चले गए सारे बाहर, जिनको रहना है वो रह लें, बट मैं केवल मैथ्स वाले बच्चों को बता देता हूँ। इसमें लिखो, व्हाट इज द इसी में लिखो, मैथ्स वाले बच्चों को सिखाया जा रहा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉल इन इनफाइनाइट कोलिजन्स। व्हाट इज द टोटल what is the total distance moved by the ball till the infinite collision। कितना डिस्टेंस चला बॉल टिल इनफाइनाइट कोलिजन। अब देखो मैं लिखता हूं, पहले इस वाले पार्ट को क्लियर कर दूं। ऊपर से गिरा h प्लस, ऊपर तुम्हें e स्क्वायर h गया, उतना ही वापस नीचे आ गया। ऐसे ऐसे कहानी चलती रही। अब इसमें मैं कुछ कॉमन निकाल रहा हूं। इसमें ये लिख दिया। अब बेटे जो मैथ्स के बच्चे, हो सकता है आप लोगों ने जहां जहां मैथ्स पढ़ते हो आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा दिया क्या? क्यों बेटा मृदनी, जहां पढ़ते हो मैथ्स या जहां पे भी ऋषित, जो इसमें मैथ्स पढ़ा दिया है सर। पढ़ा दिया, वेरी गुड। तो इसमें देखोगे, पहली बात तो ये जो अगर इसका कॉमन रेशियो निकालोगे इज ई स्क्वायर विच इज लेस देन 1, क्योंकि ई की वैल्यू, और ये इनफाइनाइट सीरीज है ये वाली, यहां से सम होता है फर्स्ट टर्म, ये आ गया टोटल डिस्टेंस मूव्ड। दिस इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड, लिख लो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा जो मैथ्स वाले बच्चों के लिए ही था। ये मैथ्स देखो, बहुत बढ़िया सवाल दे रहा हूं। वैसे तो इससे कोलिजन हो रहा है, कोएफिशिएंट ई है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी दिया हुआ, डायग्राम बना लो। इस बार सरफेस पे फ्रिक्शन है। find find the
velocity components, find the velocity components after collision. देखो पहले इसके करो कंपोनेंट, अब क्योंकि इसमें फ्रिक्शन है, जब ये घिसटेगा इस पे फ्रिक्शन स्लिपिंग आएगी, तो ऑब्वियसली इस बॉल पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा ऐसे करके, जब सरफेस से कांटेक्ट में होगा ना, ये से स्लिप हो रहा है, पीछे लगेगा। अच्छा, ये वाली वेलोसिटी तो हो जाएगी ई वी नॉट साइन थीटा, इसका नहीं पता, ये निकालना अपना रह गया। अरे सर क्या करोगे, क्या करोगे? फ्रिक्शन विल एक्ट फॉर स्मॉलर टाइम इंटरवल, बिल्कुल थोड़ी देर लगेगा। इम्पल्स ड्यू टू फ्रिक्शन, देखो मैं आगे के डायरेक्शन को प्लस लेता हूं, एफ इंटू डी टी, इम्पल्स फ्रिक्शन के कारण से कितना आ गया, मैंने आगे की डायरेक्शन प्लस ली, एफ इंटू डी टी, इतना लिखो पहले फिर आगे बताऊंगा, इतना लिखो पहले फिर आगे। अच्छा चलो बता ही रहा हूं बेटा, एफ मुझे नहीं पता, एफ होता है माइनस म्यू इंटू, एफ होगा म्यू इंटू एन, इतना लिखो, देन आई विल टेल यू कि कैसे कैसे ये एन डी टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इतना लिखो पहले। लिख लिया हो तो बताना, फिर आई विल टेल यू कि कैसे वो निकलेगा। लिख लिया यहां तक बेटा? हाँ सर, लिख लिया। देखो अब मैं बताता हूं, बस ये निकालना मेरा एम है। बहुत जोर के ऊपर एक इंपल्स आएगा ना, ऊपर एन लगा ऐसे कस के थोड़ी देर के लिए, दिस इज चेंज इन द वर्टिकल मोमेंटम। हाँ, इस कारण से वर्टिकल मोमेंटम बदला, एन डी टी, बहुत जोर से एन लगा फॉर स्मॉल टाइम, इससे वर्टिकल मोमेंटम बदला। डाल दोगे तो निकल आएगा।